मेरे प्रिय दोस्तों, आपका अपने चैनल न्यू लर्न प्लेटफार्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पहला क्वेश्चन, फिटचेस.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 के पहले संस्करण में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो दोस्तों 5वें स्थान पे रहा है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपीएससी। दोस्तों जिस जिस लेवल का एग्जाम्स में क्वेश्चंस में होगा मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आदिवासी युवकों की डिजिटल स्किल के लिए किसने गोयल नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। भारतीय मौसम विभाग IMD के मौसम पूर्वानुमान ने पहली बार पाकिस्तान के कब्जे वाले को कश्मीर के किन स्थानों को शामिल किया है? मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट में कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 3100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? आरोग्य सेतु। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को कावासाकी रोग जैसे लक्षणों के एक असामान्य बीमारी के लक्षण मिले हैं? तो आपका इटली की मुद्रा लीरा। चलते हैं अगले नंबर पे। कोरोना वायरस पर एससीओ विदेश मंत्री के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? रूस। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो दोस्तों ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 16 मई को। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? दिल्ली। यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप में कोरोना फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है? ये दोस्तों सिविल के ग्रेड ए के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोप में कितने देश आते हैं दोस्तों? पहले आप तो उस देशों को सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद यूरोप में कोरोना फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है? स्लोवेनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। अगला क्वेश्चन है 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया? 45वां बनाया। मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, के लिए मैलवेयर के खिलाफ चेतावनी किसने जारी की? इवेंट बूट ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मरीजों के जांच के लिए किस मानक परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित की है? और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप 3 के लेवल के लिए, कोबास 6800। भारत के किस राज्य ने स्नेह पुरोस और प्रोचेस्टा योजनाओं को लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, राबर्टो अजेवेदो ने किस विश्व संगठन के महानिदेशक पद छोड़ने की घोषणा की है? WTO। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सामुदायिक संक्रमण से लड़ने के लिए और उसको रोकने के लिए IIT ने MICR एंड कोविड-19 डैशबोर्ड नामक विकसित किया है। किस IIT ने? तो वो है आपका IIT गांधीनगर। 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत से किसने भाग लिया? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं।
जो इस समय मोदी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पद पर हैं और उन्हें एक नया पद मिला है चेयरमैन का WHO में। मैं आपको आगे बता रहा हूँ। नेशनल डेंगू दिवस कब मना दोस्तों? सबसे बड़ी बात, जितने दिवस हैं इम्पोर्टेंट, मैं एक इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको जाके देख सकते हैं। नेशनल डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। मौसम विज्ञान IMD ने 2020 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के लिए चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों कौन सा चक्रवात है वो दोस्तों है अम्फान चक्रवात, जिससे बहुत भारी नुकसान भी हुआ है। चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इसमें। तो वो है थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश जिसे कहा जाता है, आप सब लोग जानते ही होंगे, इसे थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। चर्चा में चल रहे बैल्टिक कंट्रीज किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये सब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया। चर्चा में चल रहे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें इसे चर्चा में चल रहा है। का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो आपके हैं जुबैर इकबाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जम्मू कश्मीर का है तो दोस्तों आप समझ ही रहे हैं, इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है। अगर जम्मू कश्मीर का अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इतना तो आप समझदार ही हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को। घरेलू रक्षा उत्पाद निर्माण के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 400 करोड़ रुपए। सरकार ने कब तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो है आपका मार्च 2021। ये आपके ग्रुप C, SSC और लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ऊपर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी किस दिन मनाया जाता है? ये ग्रुप C और ग्रुप B लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप थोड़ा अच्छे से देखते रहिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। राज्य ने स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ साझेदारी की झारखंड सरकार ने। प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। चर्चा में चल रहे भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? ये तो दोस्तों डिफेंस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NDA हो गया आपका, CDS हो गया, SSR हो गया, AA हो गया। दोस्तों इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको समझ भी लीजिए। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो करमवीर सिंह जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? दोस्तों ये सिविल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है राजेश गोयल जी। और किसके बनाए गए हैं? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग, नारे DCO डायरेक्टर बनाए गए। भारत के पड़ोसी देश ने लीपू लेक, इन सबको थोड़ा इसमें चर्चा में चल रहे हैं। जो चर्चा में चल रहे हैं वही करंट अफेयर्स आप जानते होते हैं। लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा स्थानों को अपने देश का हिस्सा बताया है नेपाल, जो कि दोस्त कभी अपना दोस्त हुआ करता था, आज चीन के बहकावे में आ गया है। कोई बात नहीं, सबको अपनी अवकाश समय पे भगवान याद दिला देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस समय जो बहुत ही चर्चे में है उझ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो उझ नदी आपके
रावी की सहायक नदी है। रावी भी इम्पोर्टेंट है और उझ नदी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। दोस्तों इसको दोबारा पढ़ लीजिए, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, न कि विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। यहीं यदि आपको बोल दिया जाए कि एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन में और भी बन सकता है, जैसे सिविल के एग्जाम्स में, कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ हम आपको बता दें, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो और डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। तो एड्स का आपका फुल फॉर्म बन के आता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग इसको याद रखना। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप की शुरुआत की है? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 15 मई 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक किसी व्यापार पोर्टल ई नाम पोर्टल से जुड़ने वाली मंडियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। किस देश ने उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से नया अंतरिक्ष रक्षा बल स्थापित किया है? जापान। जापान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल हमारे इंडिया बहुत ही गौरवान्वित हो रहा होगा। ये क्वेश्चन है, किस भारतीय को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगला कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे बीजेपी सरकार अर्थात तत्कालीन केंद्र स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, जो इसमें कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन WHO ने उन्होंने नियुक्त किया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कितना इंपॉर्टेंट बता दूं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इस साल किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, किसी भी लेवल पे आपको जा सकता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चर्चा में चल रहे आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कितने वर्ष हो गई? 2018 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, खबरों में चल रहे BCG वैक्सीन, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैक्सिलस कैलमेट ज्यूरिन। नेशनल टेस्ट एजेंसी नीट और जेईई मेन के मॉक टेस्ट देने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया? नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस सारे जेईई मेन और नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो BCG वैक्सीन है, BCG वैक्सीन का नाम बैक्सिलस क्लैमेट जेनरिन। और नीट के लिए एक ऐप्स विकसित किया गया जिनका पूरा काम या आप ऑनलाइन एग्जाम्स नेशनल टेस्ट अभ्यास इसी ऐप पे कराया जाएगा। अगला आता है विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को मनाया जाता है। कोविड-19 मरीजों के लिए रेलवे, NTPC रेलवे से जुड़ी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड मरीजों के लिए रेलवे ने किस जोन ने रेल बॉट रोबोट विकसित किया है? वो है आपका दक्षिण मध्य रेलवे। इसको थोड़ा आप, इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय हाजीपुर में है, इसको भी आप याद रखना। वुहान डायरी डिस्पैच फॉर्म क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? फोंग फांग। वुहान वही शहर है चीन का जहां से कोविड-19 का पहला केस या पहला मामला सामने आया था। ते भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है जहां तक मेरा अनुमान है, और इम्पॉर्टेंट है ही, और इसके लेखक फोंग फांग हैं। अब WHO को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर कौन सा देश प्रदान करेगा? चीन 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस WMD वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मई के। नाबार्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है?
वो आपके भारतीय हैं। नाबार्ड के जो चेयरमैन बनाए गए हैं नए, वो भारतीय हैं, गोविंदा राजुलू चिंताला। ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप ABCD ऑल लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंडियन स्टील एसोसिएशन, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिलीप ओमन जी को इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट दिलीप ओमन जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोएकेसी मजोरो किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? लेसेथो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोएकेसी मजेरो किस देश के प्रधानमंत्री अर्थात नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? लोसाथो ये देश है, लेसेथो। लेसेथो देश है जहाँ के प्रधानमंत्री मोएकेसी मजेरो को बनाया गया है हाल ही में। किस राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट एंड स्ट्रेस नामक अभियान की शुरुआत की है? तो वो आपका राज्य है जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वदेशी रूप से 12,000 हार्स पावर, एचपी का दोस्तों फुल फॉर्म आप जानते हैं ना? एचपी का फुल फॉर्म होता है हार्स पावर, मतलब घोड़े की शक्ति। और एक एचपी बराबर कितना होता है? आपको बता दें, एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? वाट। एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12,000 एचपी वाले लोकोमोटिव का नाम क्या रखा गया? वाह 12। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया? बजाज एलियांज के साथ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने अधिवास प्रमाण पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जारी की नए नियम जारी किए? जम्मू कश्मीर। आतंकवादी विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बर्फ के रंग सफ़ेद से हरा हो जाने की घटना देखने को मिली है? अंटार्कटिका। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को देखते मुझे याद आ गया, तो श्वेत महाद्वीप भी मेरे प्यारे भाइयों अंटार्कटिका को ही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनने के हिसाब से है। कार्यस्थलों के लिए डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट का परीक्षण शुरू करने वाला देश कौन सा है? एस्टोनिया है। राज्य ने राजीव गांधी किसान कन्या योजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है? 22 मई। और आपको बता दें, जैव विविधता के जनक किसे माना जाता है? तो जैव विविधता के जनक बर्जीलियस को माना जाता है। आपको केमिस्ट्री में मिलेगा 10+2 में। यहाँ आपको बस बता दिया जा रहा है कि जैव विविधता का सिद्धांत जनक किसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में पीपीई किट प्रोटेक्शन पर्सनल के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये बहुत ही हाल ही की रिपोर्ट है, 2 या 3 दिन पहले की। तो भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। किस राज्य की ग्रामीण आजीविका अभियान की महिलाओं ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको मिलेगा रोजगार, एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम नामक योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश। अक्षय ऊर्जा व्यवसाय, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता? ओएनजीसी। और आपको बता दें, आने वाले समय में जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आने वाले समय के लिए हमारे ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो आप ऑप्शन लगाएंगे हाइड्रोजन। आप चर्चा में चल रहे कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। मी अन्नपूर्णा योजना भारत के किस राज्य में शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र में। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे जी बने हैं। किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? अमेरिका। राज्य ने
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना का आरंभ किस प्रदेश ने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यही पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऑनलाइन कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है अमेजॉन ने। अमेजॉन के संस्थापक कौन है? सेंट जोसेफ। जैसे कि आपको आगे बताते हैं, उनका पूरा क्रम बताते हैं। विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मई को। टर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग सब समझते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इसलिए किस राज्य सरकार ने स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। सरकार किसकी है? बीजेपी की। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के हटाने का विधेयक पारित किया है? चीन को। कोविड-19 के उपचार के लिए रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शेख हसीना जी हैं। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चांस, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चांस नामक अभियान की शुरुआत किसने की? UNEP की। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन UNEP ने जो इसकी शुरुआत की है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? जानवी फूकन को। ये हमारी इंडियन हैं। चर्चा में चल रहे एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बॉम्बे। बॉम्बे को हमारे भारत की आर्थिक नगरी कहा जाता है। SBI का राज्य रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बॉम्बे में ही है। इसको आप थोड़ा, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ज़रूरी है याद रखना इस समय में। एक सर्वेक्षण के आधार पर 2020 में भारत के 50 प्रभावशाली देशों की सूची जारी करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें स्थान पे हैं। चर्चा में चल रहा सिक्किम राज्य भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारे संविधान में सिक्किम जुड़ रहा था उसमें 22वें नंबर पे सिक्किम आया था। मतलब 21 के बाद 22वें स्थान पे सिक्किम का स्थान आया था। इसको थोड़ा आप लोग याद रखे रहिए। हाल ही में किस दुनिया ने पहली 3D न्यूज एंकर लॉन्च कर दी है? चीन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट 42.2 टेराबिट्स पर सेकेंड TBPS को टेस्ट को किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। पैंगोंगत्सो झील कहाँ पे है? लद्दाख में है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 के शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका लैटिन अमेरिका के बीच पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। चक्रवात साइक्लोन मैग्ना दुनिया के किस देश को प्रभावित करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया को। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मार्क जुकरबर्ग किस स्थान पे पहुंच गए हैं? तो मार्क जुकरबर्ग तीसरे स्थान पे हैं। पहले स्थान पे बिल गेट्स हैं। और दूसरे स्थान पे जो मैंने आपको बताया ऊपर क्वेश्चन, अमेजॉन कंपनी के संस्थापक सेंट जोसेफ। और तीसरे स्थान पे आपके कौन पहुंच गए हैं? ये फेसबुक, जो आप लोग फेसबुक चलाते हैं उसके संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी इन्हें कहा जाता है। तीसरे स्थान पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हमारे चैनल पे आपको एवरीथिंग इज लर्निंग हियर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फीस नहीं, कोई पेड फीस नहीं।
आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करें चैनल को, तभी लाइक करें, तभी कमेंट करें। अदरवाइज दोस्तों न लाइक करें, न कमेंट करें, न शेयर करें। और शेयर दोस्तों ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय यूपीएससी, जय इंडिया।